गोहान कहता है, अगर आप नहीं होते डैड तो मैं इस ताकत तक कभी पहुंच नहीं पाता। थैंक्स डैड, मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के जितना लगभग ताकतवर बनाने के लिए। लेकिन मेरा एक सवाल है डैड, क्या हमारी ताकत की लिमिट्स बस इतनी ही है? तब गोकू कहता है, गोहान, हमारी ताकत की कोई लिमिट नहीं है। हम जब भी सुपर साइयन या सुपर साइयन 3 बनते हैं तो हमें और भी ताकत की भूख लगती है, इसलिए हम और अपनी ताकत बढ़ाते जाते हैं। हम साइयंस की ताकत की लिमिट बिल्कुल नहीं है गोहान। मुझे पता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी कुछ समय बाद हमें और ताकत की भूख लगेगी और हम इस ट्रांसफॉर्मेशन से भी और आगे निकल जाएंगे। गोहान कहता है, लेकिन डैड आपको इतना सब कुछ कैसे पता? मुझे नहीं पता गोहान, लेकिन मुझे बस ऐसा लगता है। ताकत को चेक करने के लिए गोकू गोहान से कहता है, गोहान अब तक तुमने जितनी भी ट्रेनिंग की है उन सारी ट्रेनिंग का नतीजा अब नजर आ जाएगा। तुमने जो फॉर्म हासिल किया है उस फॉर्म में आकर मुझसे लड़ो। गोकू गोहान को सुपर साइयन 3 असेंडेड फॉर्म में लड़ने के लिए बोलता है। गोहान कहता है, ठीक है डैड, मैं तैयार हूँ। गोहान सुपर साइयन 3 असेंडेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू भी सुपर साइयन 3 असेंडेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दो साइयन के बीच बहुत तगड़ी फाइट हो रही होती है। पूरे टाइम चेंबर में की ब्लास्ट की एनर्जी ही दिखाई दे रहे होते हैं। व्हाइट टाइम चेंबर पूरा ब्लैक हो जाता है। गोकू गोहान से कहता है, तुम्हारी स्पीड काफी तेज हो गई है गोहान, मुझे लगता है कि तुम लॉर्ड बीरर से भी काफी तेज हो गए होगे। तभी गोहान कहता है, डैड आप लड़ाई से भटक रहे हैं। गोहान गोकू की तरफ की ब्लास्ट से हमला करता है। की ब्लास्ट गोकू को लग जाने के बाद गोकू के मुंह से ब्लड आ जाता है। गोकू कहता है, गोहान तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी तो बहुत कमाल की है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर था ये तुम्हारा की ब्लास्ट, लेकिन तुम्हारे इंटरनल स्ट्रेंथ का क्या गोहान, क्या वो भी बहुत मजबूत है? गोहान कहता है, आपका कहने का मतलब क्या है डैड? इन सालों में जो भी गोकू ने सीखा था अपना नया टेक्निक वो गोहान पर यूज करता है। गोकू अपनी न्यू टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है इंटरनल डिवाइन प्रिजन। उस इंटरनल डिवाइन प्रिजन का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा मजबूत होता है, जो कोई पर्सन उस प्रिजन में फंसता है उसकी सारी एनर्जी चूस ली जाती है। गोकू अपने नए टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इंटरनल डिवाइन प्रिजन। गोकू की टेक्निक इंटरनल डिवाइन प्रिजन से चेन निकलकर गोहान की तरफ बढ़ती है। वो गोहान को बहुत बुरी तरीके से जकड़ लेता है। गोकू सोच रहा होता है, ये इंटरनल डिवाइन प्रिजन, इसे सीखने में मुझे हजारों साल लगे हैं। ये टेक्निक मैंने इसलिए डेवलप की है कि मैं उन गॉड्स को जकड़ कर मार सकूं। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। ये टेक्निक जरूर आगे के फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है, इसे तुम्हें झेलना सीखना होगा गोहान। गोकू कहता है, ये इटर्नल डिवाइन प्रिजन जरूर मेरी मदद करेगी। ये प्रिजन सामने वाले एनर्जी को सोख लेता है, जिसके कारण सामने वाला योद्धा बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाता है। गोहान पूरे इंटरनल डिवाइन प्रिजन से जकड़ा हुआ होता है। गोहान कहता है, डैड मेरी ताकत बहुत जल्दी कम हो रही है, ये कौन सी नई टेक्निक है? गोकू कहता है, गोहान अगर तुम इस प्रिजन को तोड़ नहीं पाओगे तो तुम मारे जाओगे। तुम्हें इसे तोड़ना होगा, तुम्हें इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराने के लिए इस ताकत का सामना करना होगा। गोहान बहुत जोर से चीखता चिल्लाता है, उसकी ताकत बहुत जल्दी ही कम होती जाती है। गोहान कहता है, डैड मैं इसे झेल नहीं पा रहा। गोहान तुम्हें ये करना होगा, पर डैड आपको ये बंद करना होगा, ये मेरे लिए नामुमकिन है, मेरा बॉडी इसे और नहीं सह सकता। डैड मुझे इनसे बाहर निकालिए। गोहान दर्द से बहुत चीख रहा होता है। गोकू मन ही मन सोच रहा होता है, गोहान मुझे माफ कर देना, लेकिन ये तुम्हारे लिए है बेटे। इस टेक्निक से जरूर तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, तुम मुझसे नफरत बहुत करोगे, लेकिन ये तुम्हारे भले के लिए है। गोहान मेरे पास और कोई तरीका नहीं है जिससे तुम्हारा पावर अप कर सकूं। तुम एकमात्र सय्यन हो यहाँ पर जिसे मैं जानता हूँ, और तुम्हें साबित करता हूँ कि सय्यंस की कोई लिमिट्स नहीं होती। तुम इस प्रिजन को तोड़ सकते हो तो तुम एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पहुंच जाओगे। कम ऑन, तुम ये कर सकते हो बेटे। गोहान की पूरी ताकत कम हो जाती है। गोहान बेस फॉर्म में आ जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है और गोहान बेहोश हो जाता है। गोहान मेंटल इल्यूजन में फंस जाता है। कुछ समय बाद गोहान अपने ड्रीम्स में खो जाता है। कुछ समय बाद गोहान का शरीर हिल नहीं रहा होता है। गोकू को लगता है शायद मैं अपने गोहान के बारे में गलत था, वो इसे झेल नहीं पाएगा। अगर ये और देर तक रहा तो गोहान मर भी सकता है। कुछ समय बाद गोहान मेंटली इल्यूजन में खो जाता है। गोहान अपने सपने में देखता है गोहान विडाल के पास होता है, वो विडाल का ध्यान रख रहा होता है। तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेलमॉड वहाँ पर आ जाता है। गोहान कैसे हो? अपनी वाइफ के साथ कीमती वक्त गुजार रहे हो? अब तुम्हारी वाइफ ही गुजरने वाली है। ये बोलकर वेलमॉड विडाल को मार देता है। गोहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गोहान बहुत जोरों से चीखने लगता है, तुमने ये कैसे किया वेलमॉड? गोहान बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी गोहान की आंखें खुल जाती है। गोहान नींद से उठ जाता है। गोहान बहुत जोरों से चिल्लाता है, तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुमने ये कैसे किया? तुमने विडाल को हाथ कैसे लगाया? मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबको उतने दर्दनाक मौत दूंगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते गॉड्स। तुम्हें मैं उस हर एक दर्द से गुजारूंगा जो मैंने यहाँ रहकर सहा है, जो मैंने टाइम चेम्बर में यहाँ देखा है। जितने पल मैंने विडाल से दूर रहा है
उतना ही दर्द मैं तुम सबको पहुंचाऊंगा। गोहान की आंखें पूरी लाल हो जाती है। टाइम चेम्बर पर्पल की से भर जाता है। प्रिजन टूट जाता है। गोहान की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैं गलत था, गोहान ये कर सकता था। गोकू देखता है और गोकू को ये नजर आता है गोहान के ब्लू हेयर पर्पल में बदल चुके हैं और गोहान की आंखें ब्लू से लाल हो चुकी है। चारों तरफ बहुत इंटेंस एनर्जी फैली होती है। गोहान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो गोकू की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। मैं तुम गॉड्स को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गोहान पूरी तरीके से पागल हो जाता है। गोहान गोकू को गॉड समझने लगता है, जैसे वो वेलमॉर्ट से लड़ रहा हो। गोकू कहता है रुक जाओ बेटे, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। पर गोहान कोई भी रिएक्शन नहीं देता। गोहान गोकू पर अटैक पे अटैक किए जाता है। तुम गॉड्स को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुमने विडाल को मार डाला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी फैमिली को हाथ लगाया। गोकू गोहान को शांत करने के लिए उसकी तरफ की ब्लास्ट एनर्जी फेंकता है। गोहान उन सबको डॉच कर लेता है। गोकू सोचता है ये क्या हो गया, गोहान मुझसे भी ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। गोहान गोकू को बहुत जोर का पंच मारता है। गोकू के मुंह से ब्लड आ जाता है। गोकू सोचता है अगर ये ऐसा चलता रहा तो मुझे लग रहा है जैसे मैं अपनी लाइफ खो दूंगा। इसे रोकने का मुझे कोई उपाय क्यों नहीं दिख रहा। गोहान कंटिन्यूअसली गोकू पे हमला किए जा रहा होता है। गोकू सोच रहा होता है कैसे बचूं मैं इनसे। गोहान को किसी तरीके से शांत करना होगा। अगर ये ऐसा चलता रहा तो ये मुझे बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। गोहान बहुत जोर का गोकू को एक पंच मारता है। गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी गोहान पीछे हटकर एक पर्पल एनर्जी बॉल बनाता है। गोकू उसे देखकर सोचता है अगर ये पर्पल एनर्जी बॉल मुझसे लगी तो मुझे पक्का पता है मैं मारा जाऊंगा। गोहान को शांत करना होगा किसी तरीके से। बहुत धीरे स्वर में गोकू उससे कहता है लगता है मैं अपने बेटे के द्वारा ही मारा जाऊंगा। गोहान के हाथों में पर्पल एनर्जी बॉल होती है। गोहान बहुत गुस्से वाली आंखों से गोकू को देख रहा होता है। गोहान गोकू को गॉड वेलमॉर्ट समझ रहा होता है। गोहान गोकू की तरफ वो एनर्जी बॉल फेंकने ही वाला होता है कि जैसे धीरे धीरे वो एनर्जी बॉल गायब होने लगती है। गोहान की लाल आंखें धीरे धीरे ब्लू होने लगती है। गोहान के पर्पल हेयर भी ब्लू होने लगते हैं। गोहान की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। गोहान नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाता है। गोहान की बॉडी अभी उस फॉर्म को झेलने के काबिल नहीं होती है। गोहान धीरे धीरे नॉर्मल फॉर्म में आकर जमीन पर लेट जाता है। गोहान की बॉडी अभी उस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। सुपर सैयन पर्पल गॉड के फॉर्म के मुकाबले थोड़ी कमजोर होती है, इसलिए गोहान को और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। गोकू कहता है अगर ये सब रुकता नहीं तो मैं जरूर मारा जाता। गोहान की ताकत बहुत ज्यादा ही ऊपर चली गई थी। गोकू सोच रहा होता है मैं बच गया, मैं बाल बाल बचा, ये एक मिरेकल से कम नहीं था। गोहान का शरीर अभी उस फॉर्म को झेल नहीं सकता, इसलिए वो अनकंट्रोल हो गया था। उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी वो सुपर सैयन पर्पल गॉड बन पाएगा। पर मुझे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है गोहान, तुमने उस फॉर्म को टच तो किया। हो सकता है हमें थोड़ा और समय लगे उस फॉर्म को हासिल करने में। मुझे लगता है उस फॉर्म को हासिल करने के बाद शायद हम यहाँ से निकल जाएं। मुझे लगता है कि उस फॉर्म को हासिल करने के बाद गोहान हम इतने ताकतवर जरूर हो जाएंगे कि उन सभी गॉड्स को एक साथ मार सके, उन्हें खत्म कर सके। गोकू और गोहान को 1000 साल बीत चुके होते हैं टाइम चेम्बर के अंदर। गोकू और गोहान फाइनली सुपर सैयन पर्पल गॉड को मास्टर करने में कामयाब होते हैं। गोहान कहता है डैड हमें 1000 साल से ज्यादा यहाँ पर हो चुका है। मुझे तो याद भी नहीं डैड कि सूरज की रोशनी कैसी होती है। मैं बाकी सब कुछ भूल चुका हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी की परवाह नहीं। बहुत समय से मुझे किसी ने प्यार से बुलाया नहीं डैड। विडाल, पैन, मैं धीरे धीरे उन सबको भूलता जा रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा डैड कि मैं खुद ये बात कह रहा हूँ, पर डैड मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने सुपर सैयन पर्पल गॉड को हासिल कर लिया। मैं उस अचीवमेंट तक पहुँच सका। इस बात पे गोकू कहता है जैसा तुम महसूस कर रहे हो गोहान, बिल्कुल मैं भी वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा समय से फंसे हुए हैं और ये सब उन गॉड की वजह से हुआ है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम अपना बदला जरूर लेंगे गोहान। इतना कहने के बाद गोकू कहता है तो गोहान क्या तुम तैयार हो इस टाइम चेम्बर से बाहर निकलने के लिए। गोहान कहता है ठीक है डैड। गोहान जब हम दोनों पावर अप करेंगे और इस टाइम चेम्बर के अंदर क्रैक आएगा तो उससे हम दोनों बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद तुम तुरंत ही बेस फॉर्म में आ जाना गोहान, जिससे किसी गॉड्स और एंजल को पता नहीं चल पाएगा कि हम दोनों अभी जिंदा हैं। गोहान कहता है ठीक है डैड, मैं समझ गया। गोकू और गोहान दोनों पावर अप करने लगते हैं। पूरा टाइम चेम्बर हिलने लगता है। गोकू कहता है गोहान थोड़ा और पावर लगाओ। तभी हमें दिखता है टाइम चेम्बर के अंदर एक छोटा सा क्रैक हो जाता है। गोकू कहता है गोहान अपनी पावर अप करना कम मत करना, और जोर लगाओ गोहान। तभी टाइम चेम्बर के अंदर एक पोर्टल बन जाता है। गोकू कहता है गोहान 3 गिनते गिनते पोर्टल के अंदर घुस जाना, 1 2 3। गोकू और गोहान उस टाइम चेम्बर के क्रैक के पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं। फिर गोकू और गोहान दोनों बेस फॉर्म में आ जाते हैं। गोकू और गोहान टाइम चेम्बर से बाहर निकलने के बाद गोकू कहता है गोहान अब समय है असली बदला लेने का, उन गॉड्स को मजा चखाने का। गोहान कहता है ठीक है डैड। गोकू कहता है सबसे पहले हम प्लेनेट चांपा पर जाएंगे। गोकू और गोहान वहां से निकलने के बाद सीधा प्लेनेट चांपा की ओर चले जाते हैं। गोकू और गोहान टाइम चेम्बर से निकलने के बाद चांपा प्लेनेट की तरफ बहुत तेज स्पीड से बढ़ते हैं।
कुछ ही समय में वो प्लेनेट चांपा पर पहुंच जाते हैं। प्लेनेट चांपा पर चांपा बहुत थका हुआ होता है। चांपा कहता है, जाओ वैडोस, मेरे रूम में जाकर मेरा बिस्तर सजा दो, मैं कुछ समय के बाद वहां पर आता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तब एंजल वैडोस वहां से चली जाती है। एंजल वैडोस चांपा के रूम तक पहुंचती है, तभी एक धमाका होता है। एंजल वैडोस कहती है, देखो तुम जो भी मिलने आए हो लॉर्ड चांपा से, लॉर्ड चांपा इस वक्त आराम करने जा रहे हैं, तो तुम यहाँ से चले जाओ। उस धमाके के धुएं से गोकू और गोहान छिप जाते हैं। तभी धमाके का धुआं हटता है और गोकू दिखता है। एंजल वैडोस की नज़र गोकू पे पड़ती है। फिर गोकू स्माइल के साथ कहता है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं, जाओगे तो तुम दोनों, हम यहाँ अपना बदला लेने आए हैं। गोकू और गोहान दोनों दिखाई देते हैं। ये देखकर वैडोस चौंक जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों को तो लॉर्ड चांपा, लॉर्ड क्यूटेला और लॉर्ड वेलमॉर्ट ने मिलकर मार दिया था, के बावजूद भी तुम लोग बच गए, वो भी तुम दोनों के दोनों? ये नामुमकिन है। पर जो भी हो, तुम लॉर्ड चांपा के प्लेनेट पर आए हो, तुम यहाँ बिन बुलाए आए हो, तो तुम घुसपैठिए हुए, इसकी सजा तुम्हें मौत से मिलेगी। सैयन, ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? तुम्हें लगता है कि तुम हम दोनों को हरा पाओगी? गोहान, ध्यान से देखना बेटे, मैं इसे कैसे धूल चटाता हूँ। एंजल वैडोस लड़ाई के फॉर्म में आ जाती है। एंजल वैडोस कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक एंजल से लड़ाई करोगे और तुम में इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम मुझे हरा दोगे? वैडोस के हाथ में रखी छड़ी वो टाइट पकड़ लेती है। वैडोस समझ जाती है गोकू पूरे लड़ने के मूड में है। उसके बाद गोकू कहता है, चलो देखते हैं एंजल, तुम में कितना दम है। गोकू तुरंत ही सुपर सैयन पर्पल गॉड में बदल जाता है। ये देख कर एंजल वैडोस कहती है, तुम्हें क्या लगता है सैयन, बालों के कलर चेंज करने से तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे? तुम एंजल की ताकत के बारे में नहीं जानते। गोकू कहता है, ठीक है, आजमा लेते हैं, पग पग बंद करो और मुझसे लड़ो एंजल। वैडोस गोकू के गर्दन पर एक जोरदार हमला करती है अपने छड़ी से, पर गोकू को कुछ नहीं होता है। गोकू कहता है, ये क्या था? क्या तुम इस छोटे से स्टिक से मुझे हराओगी? ये तो कुछ भी नहीं था। वैडोस चौंक जाती है, तुम्हें तो जमीन पे गिर जाना चाहिए था, ऐसा कैसे हो सकता है? वैडोस समझ जाती है, इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। गोकू कहता है, क्या यही तुम्हारी पूरी ताकत है? अगर तुम सोच रहे हो एंजल इस ताकत से मुझे हराना, तो ये नामुमकिन है। गोकू उड़ते हुए एंजल वैडोस को एक जोरदार किक जड़ देता है। एंजल वैडोस उसे बच जाती है। गोकू लगातार हमला करता रहता है। एंजल वैडोस सोचती है, ये इतना तेज और इतना ताकतवर कैसे हो गया? एक मॉर्टल का इतना ताकतवर हो जाना ये नामुमकिन है। फिर गोकू कहता है, तुमने बहुत कुछ अभी देखा नहीं है वैडोस, तुम और चांपा इस बार तो गए।